देखिए ये वोकैबुलरी का विषय है। वोकैब का है ये। इसके पहले वोकैबुलरी में हमने वन वर्ड की एक सीरीज जिसमें हमने 10 इम्पोर्टेंट वन वर्ड आपको बताए थे, और ये उसके बाद दूसरा पार्ट है वन वर्ड का, वोकैबुलरी में वन वर्ड। टॉप 10 इसके पहले वन वर्ड बताए थे, फिर टॉप 10 हमने चुने हैं आपको बताने के लिए, और ये सब इम्पोर्टेंट वन वर्ड हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। तो पहला वन वर्ड आप देखिए, फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारीवाद। नारीवाद का मतलब होता है जो स्त्रियों का समर्थन करता है। स्त्रियों का समर्थन करने का मतलब होता है जो उनके वेलफेयर के लिए काम करता है। वेलफेयर का मतलब होता है उनकी भलाई के लिए। तो फेमिनिस्ट का मीनिंग होता है नारीवाद, और नारीवाद का मतलब है वन हु फेवर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वीमेन, यानी कि स्त्रियों की भलाई के लिए जो व्यक्ति सपोर्ट करता है, हम उसे फेमिनिस्ट कहते हैं। इसलिए बहुत से राइटर्स इंग्लिश में हुए हैं फेमिनिस्ट हैं वो, जैसे जेन ऑस्टेन, वर्जीनिया वुल्फ, ये बहुत अच्छी राइटर्स। कमला दास जो स्त्री है वो, उन्होंने स्त्रीवाद को और फैलाया है वैसे। तो जैसे सरकार है, वो सरकार भी दोनों पक्षों को बढ़ाती है, खास करके स्त्रियों को। आप देखिए भारत में तमाम स्त्रियों के लिए तमाम रिजर्वेशन कर दिए गए ताकि वो आगे आएं और देश डेवलप हो, क्योंकि बगैर स्त्री के पुरुष के मिल करके तभी समाज का डेवलप हो सकता है। तो बहुत बेस्ट वर्ड है फेमिनिस्ट, और ये इससे रिलेट होता है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म भी वही वर्ड है और फेमिनिस्ट भी वही वर्ड है। ईगोसेंट्रिक, सेकेंड वर्ड देखिए, ईगोसेंट्रिक है। इसका मतलब होता है स्वार्थी व्यक्ति। स्वार्थी का वही अर्थ होता है जैसे सेल्फिश। अब सेल्फिश का मतलब होता है जो इंसान केवल अपने लिए काम करता है, उसको हम ईगोसेंट्रिक कहते हैं वन वर्ड में। तीसरा वर्ड है एफिमिनेट। ये और ये थोड़ा सा अंतर करता है इसमें। एफिमिनेट का मीनिंग होता है जिसकी हैबिट स्त्रियों जैसी होती है, यानी कि जिनकी बिहेवियर, जिसका बिहेवियर स्त्रियों जैसा होता है, उसको कहते हैं एफिमिनेट। और फिर अगला है पैगन। ये लिटरेचर का वर्ड है पैगन। पैगन का मतलब होता है जो नेचर को ही, या कह सकते हो गॉड इज एवरीथिंग इज गॉड एंड गॉड इज एवरीथिंग, दैट इज कॉल्ड पैगन। यानी कि नेचर को वो गॉड मानते हैं, पैगन। ये विलियम वर्ड्सवर्थ के लेख की कविताओं में है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में। उन्होंने कहा था कि ये पैगन एक कास्ट जाति होती है, कबीले के लोग होते हैं, ये पेड़ों को कटने से बचाते हैं, ये पेड़ों को मानते हैं कि गॉड हैं ये। पैगन ये वर्ड बड़ा अच्छा है, लिटरेरी वर्ड है। फिर नेक्स्ट है कैनिसाइड, कुत्ते की हत्या, कैनिसाइड। इसमें साइड वाले से रिलेट भी कुछ 10-12 वर्ड है इंपॉर्टेंट, जिसमें रेजिसाइड राजा की हत्या, जर्मीसाइड कीटाणुओं की हत्या, ऐसे वर्ड हैं। हम आपको अगली सीरीज में बता देंगे, ज़्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट, 10-12 हैं केवल। और फिर नेक्स्ट वर्ड है ट्रायलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं टिक लगा दी। ट्रायलॉजी का मतलब होता है 3 चीज़ों का समूह, चाहे वो किताबें हो, चाहे वो मूवीज़ हो, चाहे किसी का वर्क हो, चाहे किसी की फिल्में हो, या किसी व्यक्ति की जो है ट्रायलॉजी हो, यानी 3 चीज़ों का समूह, तो इट इज़ कॉल्ड ट्रायलॉजी। इसे इंग्लिश में ट्रायो भी कहते हैं, क्योंकि बाय माने 2 होता है, ट्राय माने 3 होता है। यहाँ वन वर्ड जरा जान लें। मैं यहाँ थोड़े संख्या की बात करना चाहता हूँ। देखो, मोनो माने होता है 1, आप ऐसा समझ लो। ये चूंकि सफिक्स प्रेफिक्स नहीं होती है, तो ये प्रेफिक्स है। मोनो माने 1, और बाय माने 2, ट्राय माने 3, और उसके बाद क्वार्टर नहीं, क्वाट्रेन होता है। क्वाट्रेन कहते हैं 4 को, क्वाट्रेन 4 को कहते हैं। तो यहाँ पे इस वर्ड से मतलब है मोनो, बाय, ट्राय और क्वाट्रेन। तो ट्रायलॉजी जो दिया है, इसका मतलब है किसी भी लेखक की 3 रचनाओं को ट्रायलॉजी कहते हैं, 3 चीजों का समूह। अगला है फेबल। फेबल का मतलब होता है दंत कथा।
फेबल का मतलब होता है ऐसी कहानी जिसमें कि जानवर पक्षी हों, उनके माध्यम से जो वो मैसेज देते हैं उनको हम फेबल कहते हैं। जैसे इंडिया में विष्णु शर्मा है, पंचतंत्र लिखी है उन्होंने। पंचतंत्र बहुत इम्पोर्टेंट किताब है, उसमें सारी कहानियों की, जैसे कि आप मान लीजिए पक्षी है, जानवर हैं, उनके माध्यम से जो मैसेज दिए जाते हैं उसको फेबल कहते हैं, दंत कथा। फिर अगला वर्ड है गोन, ये गुंडा कहते हैं नॉर्मल भाषा में, गुंडा। और ये पैसों के लिए वसूली करता है, जैसे पैसा है वो धमकाएगा, बोलेगा, तमाम पिक्चरों में देखोगे आप। तो ये गोन होते हैं वो लोग। मर्सनरी, जब मर्सनरी दूसरा होता है, क्योंकि मर्सनरी होता है किराए के लिए जो काम करता है, सोल्जर के रूप में जाता है किसी कंट्री में। और ये गुंडे होते हैं, पैसा धमका के डरा के ले लेते हैं ये। तो ये वाला वर्ड भी फेबल, इसमें बढ़िया वर्ड ये भी था, मैं आपको बताना भूल गया। ट्रायलॉजी एंड फेबल, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बाकी तो सब जो हमने लिखे वो तो आपके पढ़ने, लेकिन ये खास है। फिर नेक्स्ट वर्ड है सॉलिलोकी। अब सॉलिलोकी का मतलब होता है एक खुद से बात करना, जैसे एकल कथन, यानी कि ए डायलॉग विद द सेल्फ। अगर आप खुद से बात करते हैं और खुद ही जवाब देते हैं तो दैट इज कॉल्ड सॉलिलोकी। ये भी लिटरेचर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सॉलिलोकी। और ये शेक्सपियर की नाटकों में अक्सर बोला गया है ये सॉलिलोकी, क्योंकि इंसान जब परेशान हो जाता है तो उसके माइंड में आता है कि हम क्या करें, मतलब जिंदा रहें कि मर जाएं, उसी को हम सॉलिलोकी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है स्नॉबरी। ये तो आजकल बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड वर्ड है स्नॉबरी, और ये एक लेखक भी हुए हैं अंग्रेजी में, उन्होंने किताब, उसकी लेसन लिखी है सेलेक्टेड स्नॉबरीज। तो सेलेक्टेड स्नॉबरीज का मतलब होता है आज के ज़माने में जो लोग अपनी अपनी तारीफ़ करते हैं, जैसे अमीरों की तारीफ़ करते हैं, गरीबों की बुराई करते हैं, अपने अपने प्रोफेशनल को लेकर के। कोई बोलता है हम इतने हाई हैं, और जितना जितना हाइयर होता रहेगा फिर उसको वो बोलते हैं कि हम स्नॉबरी है। तो ये दिखावे की चीज़ें होती हैं, दिखावा करना। आपके 10 वर्ड थे और 10 में से हमने जो इम्पोर्टेंट है, ट्रायलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट था, फेमिनिस्ट, ईगोसेंट्रिक, एफिमेनेट, पैगन, ट्रायलॉजी, फेबल, और इधर के सॉलिलोकी और स्नॉबरी। अब यहाँ पे एक मोनोलॉग होता है, वो भी इसके बराबर होता है। मोनोलॉग माने भी होता है एक कथन होता है मोनोलॉग। तो आप देखिए इससे रिलेट जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं हमने आपको बता दिए। जैसे पैगन बिल्कुल अलग शब्द है, पैगन, इसका मतलब होता है जो ईश्वर, नेचर को ही गॉड मानता है। एक होता है जो ये कहता है ईश्वर नहीं मानता तो वो अथीस्ट होता है, और जो कहता है वो बोलता है हम अथीस्ट। जो मानता है वो अथीस्ट हो गया, जो नहीं मानता वो अथीस्ट हो गया। और एक होता है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक वो होते हैं जो ये नहीं जानते कि ईश्वर है या नहीं, वो एग्नोस्टिक होते हैं। यहाँ दो के बीच में एक वर्ड भी हो रहा है, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक, इसका मीनिंग होता है द पर्सन हु डज नॉट नो दैट गॉड इज इन एग्जिस्टेंस और नॉट, यानी कि उसे यही नहीं पता होता है कि ईश्वर हैं भी दुनिया में या नहीं, तो हम उसको एग्नोस्टिक कहते हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि ईश्वर हैं, बहुत से बोलते नहीं हैं, बहुत से लोग बोलते हैं हमें मालूम ही नहीं है। तो जो नहीं कहते हमें नहीं मालूम वो ये है एग्नोस्टिक। तो इस तरह से ये 10 वन वर्ड थे, हमने आपको बता दिए। इसको आप रिवाइज कर लेना। अगली सीरीज जो वन वर्ड की, ये आप मान लीजिए ये सेकंड सीरीज है। इसके पहले हमने पहले टॉप 10 दे दिए, ये दूसरे टॉप 10 हैं, और एक बार इनको रिवीजन कर लें, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं।